के लाजपत पार्क में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर नेताजी की आदमकद प्रतिमा का अनावरण शहर की मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल के द्वारा किया गया। कई वर्षों से नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा स्थापित करने की मांग शहरवासियों के द्वारा की जा रही थी, जिसको लेकर यहां पर नेताजी की मूर्ति बनाई गई। वही आज मेयर के हाथों इसका अनावरण किया गया। इस अवसर पर नगर निगम के डिप्टी मेयर डॉक्टर सलाउद्दीन एहसन सहित बिहार बंगाली समिति के अध्यक्ष और कार्यकर्ताओं सहित कई सामाजिक संस्थाओं के लोगों ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। वहीं नेताजी के द्वारा किए गए कार्यों को याद करते हुए देश को आगे बढ़ाने में नेताजी ने जो कदम उठाए थे उस पर चलने के लिए युवाओं को जागरूक किया गया। 126वें जन्म जयंती पर मैं शहरवासियों को बहुत बहुत बधाई देती हूं और शुभकामनाएं देती हूं। और उनमें जो जज्बा था देश प्रेम की, युवाओं को प्रेरित करती थी। तो मैं यहाँ के युवाओं को, बिहार के युवाओं को, भागलपुर के युवाओं को, भारत के युवाओं को उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए कि उनमें देश प्रेम की भावना कितनी कूट कूट करके भरी हुई थी। वो संघर्षरत रहे सदा और देश प्रेम के चलते उन्होंने अपने कई सुख शांति को त्याग दिया और देश प्रेम में लग गए। और जब तक संपूर्ण आज़ादी नहीं मिलेगी तब तक शांति नहीं लेंगे, इसका नारा उन्होंने दिया। उन्होंने नारा दिया, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। भागलपुर के आनंद राम ढंढनिया विद्यालय प्रांगण में पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन भाजपा जिला अध्यक्ष रोहित पांडे के नेतृत्व में किया गया। कार्यक्रम भाजपा कला संस्कृति प्रकोष्ठ की प्रदेश प्रवक्ता श्वेता सुमन के संयोजन में संपन्न हुआ। वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम से छात्रों से परीक्षा के तनाव को दूर करने के लिए संवाद स्थापित करते आ रहे हैं। इसी कड़ी में इस वर्ष देश भर के 9वीं से 12वीं कक्षा तक के बच्चों ने चित्रकला प्रतियोगिता में भाग लिया, जिसमें भागलपुर जिले का भी उत्कृष्ट प्रदर्शन रहा। आनंद राम ढंढनिया विद्यालय प्रांगण में आयोजित कार्यक्रम में आर्ट शिक्षिका रूपम के मार्गदर्शन में सैकड़ों बच्चों की भागीदारी रही। बच्चों ने चित्र बनाकर अपनी कला का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में विजय प्रतिभागी एवं भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों का सम्मान भागलपुर की मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल के द्वारा किया जाएगा। भविष्य के लिए जो नींव है, भारत की आत्मा इन बच्चों में निवास करती है और यही आगे भविष्य होंगे, भारत के भविष्य यही बच्चे होंगे। तो इनके अंदर में कैसे सकारात्मक भाव का बोध हो, विकास हो और इनके माध्यम से फिर आगे भी भारत कैसे विश्वगुरु बने, इस नाते प्रधानमंत्री जी इन बच्चों के साथ निरंतर वो संवाद करते हैं। कोई भी ऐसा अवसर आता है तो वो बच्चों के साथ बातचीत करना, बच्चे के मन स्थिति को समझना और फिर उनसे भी सीखना और अपने मन में जो कुछ भाव है वो उनको बच्चों को भी बताना करना, यह है। तो कुल मिलाकर यह एक प्रकार से यह देश को केवल वर्तमान परिस्थिति में ही देश की व्यवस्था को ठीक नहीं करना, आगे आने वाले समय में भी देश हमारा और मजबूत हो और सुदृढ़ हो। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्म शताब्दी के शुभ अवसर पर दुर्गा चरण मध्य विद्यालय में बिहार बंगाली समिति के द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस रक्तदान शिविर का उद्घाटन नवनिर्वाचित महापौर वसुंधरा लाल, बिहार बंगाली समिति के सचिव जगजीत घोष, सुगंधा रक्षित डॉक्टर सोमेन चटर्जी ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। शिविर में बहुत से ऐसे लोग थे जिन्होंने नेताजी के जयंती के अवसर पर पहली बार रक्तदान किया, जिसे रक्तदान करने वाले को समिति के द्वारा पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया गया। इस मौके पर बिहार बंगाली समिति के सचिव जयजीत घोष ने कहा कि वह लोग नेताजी की जयंती के अवसर पर हर साल रक्तदान शिविर का आयोजन करते हैं। ये 15वां रक्तदान शिविर है। जन्म जयंती पर हम लोग ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किए हैं। हर साल की तरह इस बार भी आयोजन किए गए। 15वां हम लोग का ब्लड डोनेशन कैंप है। भागलपुर में रक्तदान की जागरण बिहार बंगाली समिति के द्वारा किया गया है। आज जो भागलपुर में रक्तदान का जो जागरण हुआ है वो बिहार बंगाली समिति का देन है। हम लोग जिस दिन पहली ब्लड डोनेशन कैंप किए, 25 यूनिट ब्लड लेके हम लोग शुरू किए। आज हम लोग 170-160 यूनिट हम लोग हर साल ब्लड बैंक में जमा करते हैं और ब्लड बैंक में भी हम लोग को 7 साल से हाईएस्ट प्राइज मिला है हम लोग का ब्लड डोनेशन यूनिट के थ्रू।
भागलपुर के चौधरी डी के बिशनपुर जीछो पंचायत के महमदाबाद हरिजन टोला में पानी की किल्लत को लेकर लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री पेयजल निश्चय योजना के तहत पानी का टंकी भी लगाया गया है और बोरिंग भी हुआ है, लेकिन इसमें खराबी हो जाने के कारण पिछले कई माह से लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। गांव से काफी दूर जाकर पीने का पानी ग्रामीणों को लाना पड़ता है। इसकी शिकायत मुखिया से लेकर अधिकारियों तक की गई, लेकिन आज तक गांव वालों की समस्या का हल नहीं निकल सका और ग्रामीण पानी के लिए हाहाकार कर रहे हैं। ग्रामीण का सीधा आरोप है कि मुखिया की मनमानी के कारण ही आज तक गांव का कोई काम नहीं हो सका है। ग्रामीणों ने कहा कि अगर जल्द उनकी समस्याओं का हल नहीं निकला तो यह लोग आंदोलन करेंगे। यही छं कि हमरा सनी आबै छं न कोई फंजनी त सब घीची ले छं उधरे आ अहमदाबाद वाला गल जे छं पानी के वास्ते 77 शरीर लो सब ठो ना लहार व्यवस्था, ना कोई चीजर व्यवस्था, ना ट्रांसफार्मर व्यवस्था, ना चौपाल रो व्यवस्था, ना आरो कुछ व्यवस्था, ना रोटवर व्यवस्था। आखिर पानी तो अभी तो मिलिए ना रोजन 10-15 साल होता है पानी पी लो किसी बोल के कि जल नाली योजना पूरा कंप्लीट छेबे न करे, मगर व्यवस्था के लिए करते तभिए ने आम पब्लिक यहाँ मरी लो पानी वास्ते। नल है पानी नहीं, नल है पानी नहीं है। मुखिया बोल लो, हम मुखिया के बोलिए तो मुखिया जे बोल कि वहाँ जे छे हम बोलो छिए, अरे यहाँ जे छे नहीं इसने चाबी के जे हमरा ने चाबी बंद करी दे छे। नल पानी नहीं दिया, हम लोग टाउन से पानी नल लेकर को पीते हैं। बहुत दिक्कत हम लोग का पानी का है, परेशानी हो जाए। नहीं बोला कि बोले तो बार का बोला कि हम देंगे, फिर नल आया है देंगे। फिर परसों भी चेक इन में आया के लिए नल 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 नहीं दिया हमरा के नल देंगे, आगे गड़ा देंगे नल। हमरा वो आया था बोले हैं तो अभी तक नल नहीं दिया हम लोग को। आपको नल नहीं मिला, जहाँ नल मिला नल क्या स्थिति है? जिसको लाइन मन में पाप मिला तो पानी नहीं मिला रहा, हम लोग तो नले नहीं दिया है। पानी दे दे सब में पानी है नल में ना पानी नल में ना छे, हमरा गोतिया दोनों से थोड़ा पानी नहीं चली, दोनों गोतिया में ककराव ना नल खाली नल छे महमदाबाद हरिजन टोला। ये नाम मिला तो चिंता देवी। भागलपुर के आदमपुर चौक स्थित दुर्गा चरण हाई स्कूल से नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के अवसर पर प्रभात फेरी निकाली गई। बिहार बंगाली समिति के द्वारा नेताजी की जयंती के अवसर पर शहर के विभिन्न स्कूलों से आए बच्चों और शहर के प्रबुद्ध जनों ने प्रभात फेरी में हिस्सा लिया। इस दौरान गाजे बाजे के साथ कई तरह की झांकियां भी निकाली गई, जिसमें रथ पर भारत माता बनकर तो नेताजी की वेशभूषा में नन्हे कलाकार नजर आए। प्रभात फेरी आदमपुर से निकलकर पूरे शहर का भ्रमण कर लाजपत पार्क में जाकर समाप्त हुई। जयंती के अवसर पर आज बिहार बंगाली समिति की ओर से ब्लड डोनेशन कैंप का भी आयोजन किया गया है। भारत माता के वीर सपूत सुभाष चंद्र बोस जी का, जिन्हें साधारणतः नेताजी के पुकारते हैं, उन्हें ये आख्या मिली थी। वो चाहते थे कि माँ के भारत वर्ष को वो अपनी माँ से भी बढ़कर मानते थे। वैसे वो स्वामी विवेकानंद के मानस पुत्र रहे हैं और देश माँ ही उनके लिए सबसे बड़ी उपलब्धि रही। उनको आज़ादी के सपूत के नाते देश को आज़ादी दिलाने के लिए खून की ज़रूरत है। उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का स्थापना की। देश में वो ब्रिटिश लोगों के द्वारा स्वीकृत किए गए कि देश के शत्रु हैं, ब्रिटिशर्स के शत्रु थे ईस्ट इंडिया कंपनी वाले, इसलिए वो छद्मवेश से बाहर निकल गए, देश के बाहर निकल गए और मित्र शक्ति के साथ मिल के देश की आज़ादी के लिए खून बहा दिए। और उनका एक ही उद्देश्य था, नारा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। भागलपुर जगदीशपुर बाईपास थाना की आज भी उदासीनता के कारण नो एंट्री में वाहनों का धड़ल्ले से प्रवेश होता दिख रहा है और जगदीशपुर प्रखंड में अक्सर जाम की स्थिति बनी रहती है, जबकि आज भी कई घंटों तक जाम में एम्बुलेंस फंसी रही। कायदे से प्रखंड कार्यालय के समीप सनहौला मोड़ से लेकर भागलपुर बाईपास तक की 10 किलोमीटर तक के लिए वन वे की स्थिति बना दी गई है, लेकिन जगदीशपुर से सीधे बाईपास तक ट्रक आने की इजाजत तो है, पर बाईपास से जगदीशपुर तक के लिए जाने की इजाजत नहीं है। इसके लिए उन्हें कोतवाली गोराडी होते हुए जाना पड़ता है, लेकिन बाईपास टीओपी सीमा पर पुलिस बल धड़ल्ले से पैसा लेती है और ट्रक को पास आउट कराती है।
यह बाईपास थाना एवं जगदीशपुर थाने में लगे सीसीटीवी कैमरे देखकर भी समझा जा सकता है। आपको बताते चले कि 2 साल पहले दोनों तरफ से ट्रक की आवाजाही होती थी, जिसके कारण जाम लगता था। इसी क्रम में जगदीशपुर में दुर्घटना हो गई थी और आक्रोशित लोगों ने कई ट्रकों को जला दिया था। तभी से नो एंट्री का परिचालन किया जा रहा है, लेकिन पुलिस अवैध वसूली कर ट्रकों की आवाजाही को धड़ल्ले से बढ़ा रही है। भागलपुर हंसडिया राजमार्ग पर आज भी दिन भर रुक रुक कर जाम लगता रहा। सरस्वती पूजा और गणतंत्र दिवस को लेकर सोमवार को ललमटिया ओपी अध्यक्ष मिथिलेश कुमार की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक की गई। बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि दोनों पर्व को बड़े हर्षोल्लास एवं शांतिपूर्वक मनाया जाएगा। जितनी भी प्रतिमाएं क्षेत्र में स्थापित की जाएंगी, उनका लाइसेंस लेने की अंतिम तिथि 23 जनवरी तक निर्धारित की गई थी। लाइसेंस लेना अति आवश्यक है। प्रतिमा का विसर्जन 27 जनवरी को होगा। इस बैठक में भागलपुर नगर निगम के वार्ड संख्या 11 के पार्षद प्रतिनिधि अमरकांत मंडल, वार्ड संख्या 10 के पार्षद जीवन कुमार, नरेश मिश्रा समेत कई लोग मौजूद थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर सोमवार को सुखराज राय इंटर स्तरीय विद्यालय नाथनगर की ओर से प्रभात फेरी निकाली गई। इस दौरान बच्चों के द्वारा सुभाष चंद्र बोस अमर रहे के नारे लगाए गए। वही सुखराज राय इंटर स्तरीय विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक डॉक्टर वसीम राजा ने बताया कि विद्यालय के लगभग 300 से ज्यादा स्कूली बच्चों ने प्रभात फेरी में भाग लिया। प्रभात फेरी नाथनगर बाजार गोलदार पट्टी होते हुए सुभाष चौक स्थित नेताजी की प्रतिमा पर माल्यार्पण के साथ समाप्त हुई। मौके पर सभी शिक्षक और शिक्षिकाओं ने अहम भूमिका निभाई। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो भारत के स्वतंत्रता सेनानी भी रहे हैं, तो उनकी आज जयंती है। 126वीं जयंती पर हम लोग उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे, उन्हें नमन करेंगे, इसलिए क्योंकि वो प्रासंगिक हैं। वैसे लोग जो समाज में समता स्थापित करना चाहते हैं, लोगों को जोड़ना चाहते हैं, और जिन्होंने एक संगठन बनाकर देश के जैसे आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी, और क्रांतिकारी बिगुल फूका था, जापान के रास्ते अंडमान जाकर आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की, जय हिंद का नारा दिया, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता का दर्जा दिया, कहकर पुकारा। वैसे शख्सियत की हम लोग जयंती मनाने जा रहे हैं। भागलपुर नेशनल कॉलेज में आगामी 26 जनवरी को लेकर एनसीसी परेड की तैयारी चल रही है। परेड एएनओ लेफ्टिनेंट राजेश कुमार के नेतृत्व में चल रहा है। गणतंत्र दिवस को लेकर एनसीसी परेड एवं राइफल ड्रिल की प्रैक्टिस हुई। मौके पर एसयूओ सूरज सिंह सुमन, एसयूओ पीयूष कुमार, यूओ राहुल कुमार, सीडीटी आदित्य भारती समेत काफी संख्या में एनसीसी कैडेट मौजूद थे। और आप जो बीएन कॉलेज में देख रहे हैं कि एनसीसी का परेड हो रहा है, ये 26 जनवरी का परेड चल रहा है। 13 जनवरी से लेकर के दोपहर 2 बजे तक चलता है, जिसमें से राइफल ड्रिल का प्रैक्टिस चल रहा है और विंड राइफल का भी प्रैक्टिस किया जा रहा है। और हमारे एनओ सर जो है लेफ्टिनेंट राजेश कुमार झा, उन्हीं के नेतृत्व में चल रहा है परेड। और हमारे जो सीनियर जो है वो है सीनियर अंडर ऑफिसर सूरज सिंह सुमन, और मेरा रैंक है अंडर ऑफिसर राहुल कुमार। जय हिंद। भागलपुर ने खेल जगत को कई सितारे दिए, लेकिन भागलपुर में खेल को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा कोई पहल नहीं की गई। मगर आज भी खिलाड़ियों में शहर को राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने का जज्बा नजर आता है। भागलपुर में लड़कों के साथ साथ सैंडस कंपाउंड मैदान में अब हमारी बेटियां भी हाथ में बल्ला थामे क्रिकेट के नेट पर अपना पसीना बहा रही हैं, और सपना है भारतीय क्रिकेट टीम में अपना जौहर दिखाना। दर्जनों लड़कों के बीच नैन्सी मैदान में क्रिकेट का अभ्यास करती नजर आई। अपने भाई को खेलता देख उसके अंदर क्रिकेट का जुनून सवार हुआ था, और कब वो रोजाना मैदान पहुंच रही हैं, नैन्सी ने क्या कुछ कहा, आइए हम आपको सुनाते हैं। हुआ
सर हम अपने भाई को देखे खेलते हुए, इसलिए भाई को देखते हुए आए। सपना क्या है? इंडिया खेलने में। कब से खेल रही हो? क्लास 8 से। इतने लड़कों के बीच तुम खेल रही हो, क्या बुरा नहीं? लगभग यहाँ तो बहुत 50-60 लड़के रहते हैं, बीच में हम अकेले खेलते हैं। क्या लगता है कितना प्रैक्टिस सफल होगा? सर करते हैं प्रैक्टिस, तो सफल तो होना ही एक दिन। क्रिकेट में आगे बढ़ना है। हाँ क्रिकेट में। अभी तक कौन से स्तर तक खेल चुकी हो? सर अभी तो नहीं खेला, अभी तो डिस्ट्रिक्ट ही खेल रहे हैं। खेलना है आगे इंडिया। आप अकेली यहाँ प्रैक्टिस कर? खेल रहे हैं। क्या नाम हुआ? नैन्सी। कहाँ की रहने वाली हो? भागलपुर। बांका बाराहाट प्रखंड के घोसपुर ग्राम के माल गोदाम स्थित शीतला मंदिर परिसर में भक्ति की धारा बह रही है। मंदार पर्वत की तराई से आए प्रसिद्ध योगी श्यामनाथ उर्फ फलहारी बाबा के सानिध्य में कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। सुबह और शाम को श्रद्धालु मंदिर परिसर पहुंचकर बाबा का असीम आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं, जबकि शाम को आरती का विशेष कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। इस बारे में मंदरांचल पर्वत के सुपुर्द सिद्ध बाबा योगी श्यामनाथ उर्फ फलहारी बाबा ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि भक्तिमय कार्यक्रम के होने से समाज में सामाजिक समरसता और सद्भावना का उजागर होता है। इस धार्मिक भक्तिमय आयोजन को सफल बनाने के लिए मंदार पर्वत के प्रसिद्ध बाबा लक्कड़नाथ, सामाजिक कार्यकर्ता जयप्रकाश चौधरी, बबुआ चौधरी, मिहिलाल यादव, निर्मल यादव, नूनूलाल यादव, अनिल कुमार समेत कई लोग श्रद्धा भाव से लगे हुए हैं। उद्देश्य यही है जो कि लोग खुशहाल नहीं हैं, नाना प्रकार के कष्ट है, विघ्न बाधा है, बारिश नहीं होती है, जिससे किसान को फसल नहीं होता है। किसान को नहीं होता तो साधु तो मरेगा, किसान को होगा तब तो साधु को 2 मुट्ठी देगा और साधु भरपाई करेगा। यही तो लक्ष्य है। कहाँ से इसमें श्रद्धालु जो है शिरकत कर रहे हैं आपके कार्यक्रम में? इसमें हरिद्वार वृंदावन से भी है और देवघर से भी है।